हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री टाइमर्स लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है और मैं आपका दोस्त यश शर्मा आपके साथ हूँ। फिफ्थ लेक्चर ऑन मिस्चीफ रूल को लेके। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हम लोग कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में मिस्चीफ रूल को देखने से पहले हम देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके थ्रू इंटरप्रिटेशन किया जाता है। जनरल प्रिंसिपल्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर जो रूल्स आते हैं वो आते हैं लिटरल रूल, मिस्चीफ रूल, गोल्डन रूल और रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, इसमें लिटरल रूल हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। मिस्चीफ रूल हम आज कवर कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्डन रूल को देखेंगे। फ्रेंड्स, सेकेंड जनरल प्रिंसिपल होता है वो होता है सेकेंडरी प्रिंसिपल। इसमें तीन तरीके के प्रिंसिपल्स आते हैं। पहला होता है नसाइटर असोसी, सेकंड होता है एजुस्टम जनरस और थर्ड होता है रेडेंडो सिंगुला सिंगुलस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मिस्चीफ रूल क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मिस्चीफ रूल। फ्रेंड्स, इसका ओरिजिन जो हुआ था वो हेडेंस केस में हुआ था, जो कि 1854 का केस है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा था कि जब भी हम इसे अप्लाई करेंगे तो हम 4 पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो 4 पॉइंट क्या है? पहला, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। किसी एक्ट के बनने से पहले, जिस एक्ट में हम मिसचीफ देख रहे हैं उस एक्ट के बनने से पहले लॉ क्या था। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। अब जो एक्ट बना है उसमें क्या मिसचीफ है या डिफेक्ट है जो जिसके बारे में लॉ साइलेंट है, वो देखते हैं। थर्ड चीज़ हम देखते हैं, व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैज़ रिजॉल्व एंड अपॉइंटेड टू क्लोज। फ्रेंड्स, कोई भी एक्ट जब पास होता है तो उससे पहले उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, उस एक्ट को लाने से पहले जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए हम नया लॉ लेके आते हैं। सपोज ये दिक्कतें हैं, इस दिक्कत को खत्म करने के लिए हम नया एक्ट लेके आएंगे जिससे कि दिक्कत घट जाए। वही होता है पार्लियामेंट का काम, वो देखते हैं कि दिक्कत क्या है, उसके बेसिस पे वो नया एक्ट लेके आते हैं। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है, व्हाट रेमेडी पार्लियामेंट हैज़ रिजॉल्व। जो एक्ट नया बनाया उसने क्या रिजॉल्व कर दिया था और किस चीज़ के लिए वो नया एक्ट लाया गया था। फोर्थ पॉइंट है द ट्रू रीज़न ऑफ रेमेडी। जो रेमेडी उन्होंने प्रोवाइड करी एक्ट के अंदर, उसके पीछे कारण क्या था, वो फोर्थ पॉइंट कहता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। फ्रेंड्स, द मिस्चीफ रूल इज वन ऑफ द थ्री रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन ट्रेडिशनली अप्लाइड बाय इंग्लिश कोड। द टू अदर आर लिटरल रूल एंड गोल्डन रूल्स। फ्रेंड्स, इंग्लिश कोर्ट ने तीन रूल्स बनाए थे जिन्हें वो इंटरप्रिटेशन के समय पे यूज़ करते थे, जो कि है लिटरल रूल, मिस्चीफ रूल और गोल्डन रूल। इसी में सेकंड है मिस्चीफ रूल, जो कि हम आज कर रहे हैं। ये इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। द मेन एम ऑफ रूल इज टू डिटरमाइन मिस्चीफ एंड डिफेक्ट्स। फ्रेंड्स, मिस्चीफ रूल का जो मेन एम होता है वो देखना होता है कि इसमें मिस्चीफ या डिफेक्ट क्या है या कहाँ लूप होल है। फ्रेंड्स, इसमें कोर्ट जो करती है, प्रिंसिपल जो अप्लाई करती है, वो करती है सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी। जो भी मिस्चीफ है उसको कम कर देगी जितना पॉसिबल है और जो उसकी रेमेडी है उसको बढ़ा देगी जितना पॉसिबल हो सकता है। Friends, in applying this rule, the court need to know what part of law not covered and need to be rectified by parliament by passing the rule. मैंने पहले ही बताया, कोर्ट देखेगी कि डिफेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर कुछ सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वहीं पर उस पोर्शन के लिए जो कोर्ट है वो मिस्चीफ रूल अप्लाई करती है और जो डिफेक्ट है उसको हटाते हुए इंटरप्रेट करती है और डिसीजन देती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ मिस्चीफ रूल क्या है। फ्रेंड्स, पहला है इट गिव्स जज मोर डिस्क्रिप्शन देन लिटरल एंड गोल्डन रूल। फ्रेंड्स, जब जज के पास पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है, वो किसी वर्ड को हटा सकती है क्योंकि उसके अंदर मिस्चीफ या डिफेक्ट है।
तो ये बहुत बड़ी पावर है जो कि लिटरल रूल में नहीं थी। लिटरल रूल में क्या होता था, सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हुए हम रीड आउट करते थे, जो लिखा है बस वही। गोल्डन रूल के अंदर ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हुए यदि कोई एब्सर्डिटी आ रही है तो उसको हटाने की पावर सिर्फ जज के पास है। मगर लिटरल और गोल्डन के अलावा जो रूल है मिसचीफ, इसमें क्या है, इसमें पूरा का पूरा डिफेक्ट हटाने की पावर जज को दी है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशनल पावर जज के पास होती है। फ्रेंड्स, सेकंड है, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट दिस अंडरमाइंस पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एंड इज अनडेमोक्रेटिक as it takes law making decision away from legislature। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब लॉ बनता है तो उसे पार्लियामेंट बनाती है, उसको इंटरप्रिटेट भी जब किया जाता है तो लॉ मेकर की यानी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। जो पार्लियामेंट ने बनाया उसी को जज इंटरप्रेट कर रहा है और दे रहा है लिटरल रूल के अंदर। बट यहाँ पर जब मिसचीफ और डिफेक्ट्स की बात आ जाती है तो जब मिसचीफ रूल अप्लाई होता है तो वो इंटरप्रेट नहीं कर रहा जो पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट के बनाने में जो डिफेक्ट्स हैं उसको हटाने की पावर जज के पास है, और वो जज उसको हटाते हुए जब इंटरप्रेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है जो सुप्रीमेसी थी पार्लियामेंट की वो खत्म हो गई। फ्रेंड्स, सेकंड टर्म जो इसमें यूज़ की गई है ये अनडेमोक्रेटिक है। होता क्या है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज़ करके पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो लॉ बनाते हैं, और उस लॉ को जब बनाते हैं तो वो डेमोक्रेटिक कहलाता है। मगर यहाँ पर जज के पास पावर है, वो इंटरप्रेट करेगा और वो डिसीजन देगा। तो जो डेमोक्रेटिक पावर है वो तो हट गई। अब वो जो डिसीजन आ रहा है वो डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं आ रहा है, वो अनडेमोक्रेटिकली आ रहा है, क्योंकि वो एक पर्सन दे रहा है जो कि जज है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फ्रेंड्स, पहला एडवांटेज है प्रिवेंट्स मिसयूज और लॉ और रूल्स। फ्रेंड्स, हर लॉ के अंदर कुछ ना कुछ मिसचीफ होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होता है, जिसे कि लूप होल्स भी कहा जा सकता है। इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग एडवांटेज ले लेते हैं लॉ का, उस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है। ये इसका एडवांटेजेस है। फ्रेंड्स, सेकंड है लॉ कमीशन रिगार्डेड दिस रूल एज मोर सेटिस्फैक्ट्री देन टू अदर रूल्स। फ्रेंड्स, इसमें जज को जो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है मिसचीफ हटाने के लिए, इसीलिए लॉ कमीशन ने इसे मोर सेटिस्फैक्ट्री कहा है लिटरल से और गोल्डन से, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट पावर्स हैं जज के पास ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करने के लिटरल में और एब्सर्डिटी हटाने की पावर गोल्डन में, वो दोनों ही लिमिटेड कर देती हैं जजमेंट का स्कोप, बट इसके अंदर स्कोप बहुत वाइड है। फ्रेंड्स, थर्ड है इट यूजुअली अवॉइड्स अनजस्ट और एब्सर्ड रिजल्ट इन सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, यदि कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्टिव सेंटेंस नहीं आएगा, ये इंश्योर करता है मिसचीफ रूल। फ्रेंड्स, अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है इट सीम्स टू बी आउट ऑफ डेट एज इट हैज़ बीन यूज सिंस 16th सेंचुरी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको बताया एक रूल बना, उसमें जो डिफेक्ट्स थे वो कोर्ट ने हटा दिए। अब जो हटा दिए तो जो नया डिसीजन कोर्ट ने दिया वो अप्लाई होगा। होता क्या है, जो कोर्ट का डिसीजन है वो आगे के केसेस में बाइंडिंग होता है। तो जब ये काम शुरू से होता आ रहा है, 16th सेंचुरी से होता आ रहा है, सारे एक्ट्स के डिफेक्ट्स ज़्यादातर अभी तक हट चुके होंगे, तो फ्रेंड्स इसका फिर यूज़ ही कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है इट सीम्स टू बी आउट ऑफ डेट एज इट हैज़ बीन यूज सिंस 16th सेंचुरी। फ्रेंड्स, सेकंड है इट गिव्स टू मच पावर टू जुडिशरी विच इज़ आर्ग्यूड अनडेमोक्रेटिक। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस करके आया हूँ कि जुडिशरी के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती है मिसचीफ हटाने के लिए, इसीलिए इसे अनडेमोक्रेटिक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, थर्ड है दिस रूल कैन बी मेक लॉ अनसर्टेन। फ्रेंड्स, लिटरल रूल में जो पार्लियामेंट ने रूल बनाया सिर्फ वही रूल जजमेंट में आएगा, मगर यहाँ पे लॉ अनसर्टेन हो गया। मिसचीफ हटाने के लिए जज क्या जजमेंट लेगा, कैसे लेगा, ये किसी को नहीं पता होती, इसीलिए लिखा हुआ है दिस रूल मेक द लॉ अनसर्टेन। फ्रेंड्स, क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा हमने इसका ओरिजिन हुआ था हेडेंस केस में, जो कि 1854 का था। फिर हमने देखा इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि इंग्लिश कोर्ट्स जो होती थी वो
3 तरीके के रूल्स फॉलो कर दिए थे, लिटरल, मिस्चीफ और गोल्डन, जिसमें से मिस्चीफ सेकंड रूल है और जिसे कि हम आज देखेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड इसका कॉन्सेप्ट था सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी। जज सिर्फ और सिर्फ देखेगा यही कि जो भी डिफेक्ट्स हैं, मिस्चीफ है, उसको सप्रेस कर दिया जाए, मिनिमाइज़ कर दिया जाए, और जो रेमेडीज़ हैं उसको मैक्सिमाइज़ कर दिया जाए, जिससे कि लॉ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखे इसके एडवांटेजेस क्या थे, फिर हमने देखे इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो गोल्डन रूल जो होगा। फ्रेंड्स, आप मेरे ये 2 वीडियो